पीपी म्यूजिक चैनल माध्यम ईश्वर वाक्य प्रकाश करने प्रभु आज सुजोग देथिबारु मु सर्वप्रथमे स्वर्गस्थ परमेश्वर निकट में हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी नाम को उच्चीकृत करुँची। आसतु आज पवित्र धर्मशास्त्र जो वाक्य आज आलोचना करवा तार शीर्षक तार नामकरण एहीपरि जे अधर्म विरुद्ध रे ईश्वरंकर क्रोध। तेबे अधर्म कौन एवं ईश्वर कहीं क्रोधान्वित होइछंती आसंतु बाजी वाक्य माध्यम आलोचना करिबा। कारण ईश्वर धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से पवित्र पवित्रता तांका गृहर शोभा से आचरण रे श्रीध एवं से केबे त्रुटि करंती नाही। सेथिपई धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए तीतस मंडली को पाउल पत्र जहाँकि तीतस 2:12 लिखा जाए जे तांकर सृष्ट निर्मित मनुष्य कारण ईश्वर मनुष्य हस्त रे निर्मित जन जीवंत प्राणी जहाँकि ईश्वर समस्त विषय को आज्ञा मात्र सृष्टि करथिले किंतु मनुष्य को तांकर सादृश्य माध्यम निर्माण करथिले। सेथिपई मनुष्य जेपरी समस्त अधर्म और अभिलाष मध्यरु धौत होई परिष्कृत होई शुद्ध विवेक रे पवित्रतार आचरण रे आपण को सूची करे ईश्वर सेवा करे सही उद्देश्य रे ईश्वर अद्वितीय पुत्र मनुष्य भाव में ये जगत को आसिले एवं निरूपित समय से क्रूस पर आपणार प्राण बलि देले आपणार पवित्र रक्त बुहाइले केवल मनुष्य मानकर कृत पाप हेतु। रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। सेथिपई सी आपना पवित्र रक्त बुहाइले जेपरी आमे अपना पापर दंडर मुक्त हो। जो माने या विश्वास करती से माने ईश्वरंकर संतान हेबार अधिकार प्राप्त हुंती। सेथिपई परमेश्वर ताहांकर भविष्यद्वक्ता मानकु थरकु थर यही कथा कही पठाउथिले जेपरी भविष्यद्वक्ता माने होचंती परमेश्वर प्रतिनिधि स्वरूप जेपरी से ताहांकर लोक मानकु सदा सर्वदा यही प्रकार ज्ञान विशिष्ट अंतकरण शिक्षित कराई पारंती जे मनुष्यर अधर्म ईश्वरंकर सानिध्यरु मनुष्य को बाहर कर दिए। मनुष्यर अधर्म ईश्वर क्रोधान्वित करे एवं मनुष्यर अधर्म ईश्वर आशीर्वाद मनुष्य को वंचित करे। से परमेश्वर भविष्यद्वक्ता जीजिकल को कहले जे तुम्बे आंबर लोक मानकु यही कथा कुह। हे भविष्यद्वक्ता जीजिकल तुम्बे आंबर मुखर जो बाणी शुणुछ तुम्बे ताकू आंबर लोक मानकु यही कथा जनाओ जहाँकि आज मुख्य प्रसंग मनोनीत करा जायछि धर्मशास्त्र बाइबल जीजिकल भविष्यद्वक्ता पुस्तक तार 7 अध्याय 13 पदर शेष धाड़ी सेठी लिखा जाए आपना जीवनर अधर्म रे केही आपना को सबल करि पारिबे नाही। जदि मोर हस्तरे मोर कार्य मोर चिंतारे कुछ अधर्म अच्छी तेबे से अधर्म मते केबेले बलवान करि पारिबो नाही मते केबेले सबल करि पारिबो नाही मते केबेले सफल करि पारिबो नाही मते केबेले ईश्वर आशीर्वाद रे वर्धिष्णु कराई पारिबो नाही। परमेश्वर जीजिकल भविष्यद्वक्ता कहले यही कथा तुम्बे आंबर लोक मान को जनाओ एवं जीजिकल से विषय आपना लोक मान को जनाउचंती जे आपण बा निज निज जीवन अधर्म रे केही आपना को सबल करि पारिबे नाही। तेबे आज चिंता करिबा जे अधर्म कहले कौन। अधर्म कहले साधु पाउल जे प्रभु जीशु ख्रीष्टकर जड़े मनोनीत दास जड़े प्रेरित जड़े शिक्षक से प्रकाश करुछंती कलसी मंडली को पुणी रोमी मंडली को से कहउछंती जे मनुष्य शरीरर शारीरिक अंग प्रत्यंग गुड़ाकर कुप्रवृत्ति जहाँ कहती मंद प्रवृत्ति आमर कथा वार्ता चाली चलन चिंता आमर दर्शन आमर पादर गति ये समस्त विषय कुप्रवृत्ति गुड़ाक अर्थात व्यभिचार असुचिता काम कु अभिलाष पुणी लोभ पुनर्बार दुष्टता हिंसा ईर्षा बध विवाद मंदता
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାର ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅଧର୍ମ। ପାଉଲ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତେ। ପୁଣି ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ରୋମୀ 1:29 ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ନା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମୋଶା, ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯାହାକି ଗଣନା 32:23 ଲେଖାଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ବା ଅଧର୍ମ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ଶବ୍ଦଟିଏ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12 ଆପଣମାନେ 9-13 ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଭାବରେ ନାମିତ ନାମ ହେଉଛି ରାଜା ଭାବରେ ରାଜା ଦାଉଦ। ଏବଂ ସେଇ ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତ ପରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନତି ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, କୁ ଅଭିଳାଷ, କାମ, ଅଶୁଚିତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ସେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଅଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବା ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ସେଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ବେର୍ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦାଉଦ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟୟ କରି ସେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ମହିଳା ଯାଙ୍କର ନାମ ବେର୍ସେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହିତୀୟ ଉରିୟ, ସେଇ ହିତୀୟ ଉରିୟଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ପଠାଇକି ମାରା କରାଇଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ଆପଣାର ରାଜଉଆସକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 12:9-13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇକି ତାଙ୍କର ଦୋଷ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର ପାପ, ତାଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ସେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନକୁ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଜା ଦାଉଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲ। ତୁମେ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିତୀୟ ଉତୀୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ନେଇଅଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେପରି ଜଣେ ରାଜା ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତପାତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହି ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଅଧର୍ମ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ରାଗି ଯାଇ ନଥିଲେ, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦନ୍ତ କିଡ଼ିମିଡ଼ି କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ଅଧର୍ମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରିଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ କରିଛ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 38:4 ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣାର ଏହି ପାପକୁ, ଏହି ଅଧର୍ମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନାଥନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ସେ ଆପଣାର ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତ 38:4 ଦାଉଦ କହିଲେ, କାରଣ ମୋହର ଅପରାଧ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଉଠିଅଛି, ତାହା ସବୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଭାରି ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ।
हाँ मोर प्रिय माने जेतेबेले कौनसी मनुष्य एहीपरि नाना प्रकार दुष्टता काम क्रोध व्यभिचार रक्तपात नाना प्रकार मंद लोभरे अनुगामी होई अधर्म करे यह तार मस्तक परे भारी बोझ स्वरूप हुए यह आज ज्ञात होगा अच्छी से राजा दाऊद कहले यह मो शक्ति अपेक्षा अधिक भारी बोझ स्वरूप होइछि। पुणी गीत 40 पर्व 2 पदरे से राजा दाऊद कहते कारण असंग विपद मते घेरी अच्छी मोर अधर्म सबू मते गोड़ाई धरी अच्छी। हाँ मोर प्रिय माने आम जपरी गणना पुस्तक कहलु निजर पाप निजर अधर्म जे तुमको धरिब। मोर प्रिय माने आज मनुष्य जो अधर्म करे पाप करे दुष्टता करे दुष्कर्म करे व्यभिचार रक्तपात निशा सेवन मंदता लोभ दुष्टता दुष्कर्म विवाद छल जेते प्रकार मंदता यह जे ताकू यही प्रकार विवाद यही प्रकार मंद अधर्म सब जे दिने ताकू धरिब यह आज मनुष्य को जानापी अच्छी यह आज मत जानापी अच्छी ता द्वारा मुझे अपना अधर्म फेरी रक्षा प्राप्त हो पारि। कारण राजा दाऊद जिते भविष्यवक्ता नाथन द्वारा निजर पाप निजर अधर्म से व्यभिचार रक्तपात रूप दोषरे दंडित होगा से व्यक्ति जो ज्ञात हेले सी अपना पाप को स्वीकार कले। कारण शास्त्र लिखा जाए राजा दाऊद कहते मोर अधर्म सब मते गोड़ाई धरी अच्छी ए तो मु ऊपर को अनाई पारुना यह मोर मस्तक भारी बोझ स्वरूप होती। पुणी कौन कहते ना मु ऊपर को अनाई पारुना कारण मोर अधर्म मते गोड़ाई धरी अच्छी। से राजा दाऊद गीत संगीत 51 पर्व कहते जे मोर अधर्म मो सम्मुख अच्छी मु अधर्म स्वीकार करुच्छी मो पाप मो सम्मुखर अच्छी। हे प्रभु तुम्हें मोर पाप को मत प्रख्यान कर मो अधर्म तुम्हें मार्जना कर मो पाप को तुम्हें प्रख्यान कर होची जेतोले धोबा तार लुगा को नई को आगे नहीं जाऊला से कौन करे एक पत्थर रे से भिजाई लुगा को से काचिबा द्वारा तार मली को से लुगारू बाहर कर दिए ताकू कहते प्रख्यान। हे मोर प्रिय माने राजा दाऊद सेहीपरि निजको रखुचंती तांकर जो आत्मार जो कलंकी तांकर आत्मार जो अधर्म रूप पाप लगी से कहते हे प्रभु तुम्हें मोर अधर्म को क्षमा कर मो पाप मत प्रख्यान कर जेपरी मु शुचि हो पारि मुझेपरी पवित्र हो पारि। हाँ मोर प्रिय माने सेथिपाई द्वितीय थेसलोनिके मंडली को प्रेरित पाउल कहते तार 2 पर्व 12 पदरे जेपरिक जो माने सत्यर विश्वास न करी अधर्म संतुष्ट होती से माने समस्ते दंडर पात्र होती। हाँ आज ए प्रकार समय आज बास करुचु आज अनेक नाना प्रकार अधर्म मंदता दुष्टता व्यभिचार रक्तपात निशा सेवन पर अनिष्ट विवाद छल नियम भग्नकारी ये समस्त मंद कार्य लिप्त अच्छा। साधु पाउल कहते जो मैंने ए प्रकार अधर्म कार्य करी निजको ठीक रास्तार अच्छा बोली भावुंट से माने अधर्म संतुष्ट होती से माने समस्ते ईश्वर दंडर पात्र होती कारण अधर्म विरुद्ध रे ईश्वर को क्रोध प्रकाशित। मोर प्रिय माने से जोहन जड़े शिष्य कहते 8 पर्व 32 पदरे पुणी तुम्हें मैंने सत्य ज्ञात हम और से सत्य तुमको मुक्त कर कौन से सत्य एवं कौन से मुक्त बा कौन से मुक्ति आउ सत्य हूँ यही कथा जे ईश्वर प्रिय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि स्वर्ग राज्यर से राजकुमार जे कि होती स्वर्ग राज्यर सिंहासन स्वर्ग राज्यर मुकुट था मुकुट से अपना सिंहासन सी अपना पवित्र मुकुट को परित्याग कले से मानव रूप से मनुष्य रूप से ये जगत को बेथेलियम गुहाल कुंड जन्म नेले उद्देश्य था ईश्वर आज्ञा बहवा ईश्वर आज्ञा बहवा कौन तंकर आज्ञा थिला अपना पितांकर बा ईश्वरंकर यह आज्ञा थिला जे से आसीबे ए सर्व जगतर मनुष्यर पापर दंड को से निज उपर नेबे आम समस्तंकर पापर प्रायश्चित करने निमंते से क्रूसरे चढ़ा जिबे एवं मृत्युवरण करिवे एवं तांकर पवित्र रक्त द्वारा आम समस्तंकर जेपरि पाप क्षमा होई पारे। सेथिबे शास्त्र लिखा जाए जे तुम मैंने ये सत्य जदि ज्ञात हो पार तुम जदि विश्वास कर तुम जदि ग्रहण कर ना सतरे मोर अधर्म मोर पाप मोर दुष्कर्म सकाशे प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गर सिंहासन परित्याग करी ए जगत को आसिले मानव बेशरे एवं से जो क्रूसपुर को गले से जिते कोरड़ा प्रहार करागला बेत्राघात करागला दाढ़ी उपड़ागला
से चाबुक माड़ मरागला तांको मध्य से नाना प्रकार अत्याचार करागला मुंडरे कंटार मुकुट दिगला मोर प्रिय मैंने से रक्षा पाइबा इच्छा प्रकाश कले ना मात्र ईश्वर आज्ञा हेले जेपरी से आमर पापर दंड को निज उपर नियंती एवं यह द्वारा आमे जेपरी पापर दंड रक्षा प्राप्त हो यह हूँ से सत्य एवं जो मैंने विश्वास करती से माने मुक्त होती अर्थात पापर दंडरू पापर व्यवस्थारू से माने मुक्त होती से जोन कले पुणी तुम्हें जिते सत्य ज्ञात हे से सत्य तुमको मुक्त करने अर्थ हूँ पापर दंडरू पापर व्यवस्थारू मुक्ति आज मत यह जानापी अच्छी से एफिसी 1:7 लिखा जाए जे आंबे माने ताहाको रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुर क्षमा प्राप्त होइछि। रक्तपात बिना पाप क्षमा होई पारे नहीं, रक्तपात बिना अपराध मार्जन होई पारे नहीं। तेबे की प्रकार रक्त आज अनेकर से बलि करा जाउछि मेषर वृषर चढ़ेयर किंतु मोर प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र आसिले सी होउछन्ति ईश्वरंकर मेष शावक जांकर संबंध रे धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे सी होउछन्ति निखुंत निष्कलंक निर्दाग पवित्र पापी मानक ठारू पृथकीकृत पुणी आकाश मंडल पर उच्चीकृत अर्थात तांकठारे पापर लेस नथिला किंतु से सारा जगतर आम समस्तकर मोर पापर दंड को अपना शरीर नेले एवं तांकर बहुमूल्य रक्त को से क्रूस पर पातित कले एवं उद्देश्य थिला आमानकर अपराध जेपरि क्षमा प्राप्त हुए सेथिबाई एफिसी मंडली को साधु पाउल कहउछन्ति 1:7 जे आमे माने तांकर रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबर क्षमा प्राप्त होइछु केवल प्रभु जीशु ख्रीष्टकर रक्त तांकर पातित रक्त मनुष्यर पाप को मोर अधर्मरु मते क्षमा दे पारे। आज मते एक विश्वास करे पे अछि केवल विश्वास नुहे मु जदि विश्वास करे जे तांकर रक्त मते क्षमा देछि तांकर रक्त मते पापरु परिष्कृत करेछि तांकर रक्त मते अधर्मरु मुक्त करिछि तेबे मते आउ थरे से पापर व्यवस्था को जीवारु बाहरी आवश्यकता अछि मते आउ थरे से पाप ठारू आसक्त हेबारु बाहरी आसबार अच्छी अर्थात मुझे आउ थे से पापर प्रवृत्ति मोठारे प्रकाशित न हुए मोठारे जपरी आउ थे से अधर्म चिंता न हुए से अंग प्रत्यंग द्वारा अधर्म कार्य न हुए से मते जागृत होबार जे आवश्यक से ही आज धर्मशास्त्र बाइबल प्रकाश करे से आज जो परिवेश सारा पृथ्वी देश रे सहर रे प्रत्येक स्थान रे यह ही देखा मिले यार सत्यता जहाँकि धर्मशास्त्र बाइबल प्रकाश करे आपण माने जदि संवाद पत्र बा न्यूज भी देखिए ये विषय सब को रिलेशन सत्यासत्यार अति प्रांजल भाव में जहाँ धर्मशास्त्र बाइबल कहूँ आज न्यूज चैनल गुड़ाक न्यूज पेपर भी से कथा ही कहूँ कौन कहूँ जहाँ आज समय कौन चलती मिखा 7:3 जहाँ मंद ता जत्नपूर्वक करने तही उपरे सेमानकर हस्त अच्छी को मानकर ना जो माने जी अधर्म आज अन्नर अनिष्ट आज नाना प्रकार मंदता कुकर्म दुष्टता दुष्कर्म व्यभिचार रक्तपात यही प्रकार कार्य जो मैंने लिप्त होती से जत्नपूर्वक करने से हस्त अच्छी यह हूँ एक मंदता मिखा भविष्यवक्ता प्रकाश कर आज परिवेश आज की 2000 वर्ष पाखापाखि तले आज की बहुत हजार हजार वर्ष तले भविष्य वक्ता लेखा धर्मशास्त्र बाइबल आज सफल होती। हाँ मोर प्रिय माने आज आप से कथा भी न्यूज चैनल पढ़ु कि प्रकार मंदता परस्पर को हत्या आज रक्तपात चली व्यभिचार चली लुंठन चली पारदारिक चली दुष्टता वृद्धि प्राप्त होती आज दुर्नीति अनीति नाना प्रकार मंदता भरी रही धर्मशास्त्र बाइबल से कथा लिखाई जहाँ मंद आज लोक मैंने जत्नपूर्वक कर ईश्वर विरुद्ध में शत्रुता। द्वितीय मिखा 3:2 मात्र तुम्हें मैंने सत्कर्म घृणा करी दुष्कर्म भल पाऊछ। आज यही प्रकार गोटे परिवेश यही प्रकार पृथ्वी यही प्रकार समाज आज लोक मैंने उत्तम कार्य करने इच्छा प्रकाश न करी आज सत्कर्म को घृणा करी आज दुष्कर्म करने भल पाती से आपण मैंने देखु चारिड़े नाना प्रकार कली कतरा नाना प्रकार अस्थिरता आज वृद्धि प्राप्त होती उद्देश्य होची सत्कर्म घृणा करी दुष्कर्म करवा किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो क्रूस पर आपण को देले मोर उद्देश्य तांकर एकमात्र उद्देश्य थिला जे जेपरि मनुष्य दुष्कर्म रु फेरी सत्कर्म करे अन्यर सुख चेष्टा करवा अन्यर सुख चेष्टा करवा आज समाज रे विरल
केवल धर्मशास्त्र बाइबल ये शिक्षा दिए जे जब अन्य सुख चेष्टा करवा कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो स्वर्गर सिंहासन ओल्लै आसिले से तांकर निज सुख चेष्टा कले नहीं से तांकर निज रक्षा पाइबार उपाय को पांचिले नहीं किंतु आज आमर से सुख चेष्टा करने निमंते आमर पापर दंड मुक्ति देवा निमंते आमर अधर्मरु आमको रक्षा करने निमंते से आपण को आपण क्रूसर पुरे देले से आपण रक्त पातित कले से आज मते ए विषय नित्यांत बुझिबार आवश्यकता अच्छी जे मुझेपरी आज समस्त दुष्कर्म को परित्याग करी सत्कर्म अनुगामी हुए से जिसा भविष्यवक्ता 59 पर 12 पद लिखा जाए कारण आम मान अधर्म सब आम मान संग संग अच्छी आम पाप आम विरुद्ध साक्ष्य देउछि आज मोर पाप आमर अधर्म आम विरुद्ध साक्ष्य देउछि आज मते जानिया अच्छी ये साक्ष्य क्या सम्मुखें स्वर्गस्थ परमेश्वर समस्या कारण स्वर्गस्थ परमेश्वर आज मोर बाहर जीवार मोर भितर आसबार मु बाहर कौन करुच्ची गुप्त कोठरी कौन करुच्ची से देखिपर परमेश्वर से शुणी पार परमेश्वर से प्रतिदान करिया परमेश्वर मुझे भल काम करे से आशीर्वाद करेंगे मुझे दुष्टता करे अधर्म करेंगे तेरे से स्वर्ग दंड पठेबे। हे मोर प्रिय माने आज मो आम विरुद्ध पाप साक्ष्य देउछि बोली धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए आज मत देखा अच्छी सतरे मु कौन मोर कौन पाप आज मो विरुद्ध ईश्वर ठारे साक्ष्य देउछि मोर शरीर अंग प्रत्यंग आखि कान नाक पाटी हस्त जिह्वा पाद जेकोसी कार्य मु करुछि कौन से किसी अधर्म अच्छी पाप अच्छी दुष्टता अच्छी दुष्कर्म अच्छी यह कौन मोर स्वर्गस्थ परमेश्वर मत देखुंट कि हे मोर प्रिय माने आज जदि मु निजक आज देखी तेले मु निजक निश्चय ए मंद ठारू परिवर्तित हेबी दुष्टता को परित्याग करी दुष्कर्म को परित्याग करी एवं सत्कर्म करी उद्योग हेबी आज धर्मशास्त्र बाइबल यही कथा ही कहे से ये अधर्म संबंध में भारी सुंदर दृष्टांत दे मध्य बाइबल लिखाई प्रेरित 1 पर्व 18 पद आज अनेक बुझती अनेक आज अधर्म अनेक आज अर्थ को से कौन करती ना लोभ करती दुर्नीति करती अनेक अधर्म अर्थ को उपार्जन करती किंतु यह से क्षति हुए से जानती ना जहाँकि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल एक कथा लिखा जाए प्रेरित मान पुस्तक 1 पर्व 18 पद देखो जनक विषय लिखागला मोर प्रिय माने प्रेरित 1:18 लिखा जाए यही लोक अधर्मर मूल्य द्वारा बा असद उपाय धन उपार्जन द्वारा एक खेत किणिले पुणी से खेत पाइला परे से मुंड माड़ी होई पड़ू तार पेट फाटीगला और अंत बुजुली बाहरी पड़ा। हाँ मोर प्रिय माने यह निश्चित सत्य कारण अधर्मर फल अधर्मर धन मनुष्य जीवन में दुख अच्छी दंड अच्छी कष्ट अच्छी ईश्वर को क्रोध अच्छी से पाउल रोमी मंडली 6 पर्व 13 पदर कहले आपण आपण अंग प्रत्यंग को अधार्मिकतार मंदरे अस्त्र शस्त्र रूपे पाप निकट में समर्पण कर नहीं मोर कथा मोर वार्ता मोर चाली मोर चलन मोर चक्षुर दर्शन मोर हाथर कार्य मोर पादर गति जेपरी अन्नर मंदर बा अन्नर अनिष्टर कार्य न हुए ईश्वर दृष्टि अधर्म न हुए ईश्वर दृष्टि दुष्टता न हुए से पाप निकट में समर्पण कर नहीं से पितर कहते तार द्वितीय पितर 2 पर्व 9 पदरे प्रभु अधार्मिक मान को विशेषत जो माने शरीर कुत्सित काम विलास चालित हो प्रभुत्व अवज्ञा करती ईश्वर तो अवज्ञा करती स्वर्गस्थ परमेश्वर जे जन अच्छा आज्ञा को से अवहेला करती से विचार दिन निमंते दंडर अधीन रखा परमेश्वर जानी। हाँ मोर प्रिय माने जदि मो आज पापर अच्छी अधर्मर अच्छी मो दंड संचित ही अच्छी आज ना भी काली ना ता परदिन या ईश्वर जानती से प्रथम पितर 2 पर्व 24 पद लिखा जाए आंबे मैंने जेपरी पाप प्रति मृत हुई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करूँ एथि निमंते से अर्थात जीशु ख्रीष्ट क्रूस पर आपना को प्राणदान देले कहीं ना आमे जेपरी आंबे मैंने जेपरी मु जेपरी आमे जेपरी अधर्म को परित्याग करी पाप को परित्याग करी दुष्कर्म को परित्याग करी एक सिद्ध पवित्र एवं धार्मिक जीवन यापन करूँ से तीतस 2 पर्व 12 पद लिखा जाए आंबे मैंने जेपरी अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी ए वर्तमान जुगरे आज समय सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भाव में जीवन यापन करूँ यह ईश्वर दृष्टि सुग्राह्य यह ईश्वर दृष्टि तुष्टिजनक उपासना। हे मोर प्रिय माने कारण जो मैंने आज अधर्म सत्य को प्रतिरोध करुछंती सेमानक विरुद्ध स्वर्गर ईश्वर क्रोध प्रकाशित होछि यह निश्चित सत्य
ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅଧର୍ମ ପାପ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେପରି ସୁବୁଦ୍ଧି ହେଉ, ଧାର୍ମିକତାର ଆଚରଣ କରୁ, ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରି ସତ୍କର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟେ କରିଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମ, ମନ୍ଦତା, ପାପ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆଜି ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ଆମଠାରେ ଅଛି, ତାହା ଆମଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଅ। ଯେପରି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଏହା ତୁମ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ଆମେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଅଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍।